रक्षा। जैसे ही कलयुग प्रारंभ हुआ, देखो अधर्म होने लगा, प्रारंभ होते ही अधर्म होने लगा। बोले वो चरणों में पड़ गया कलयुग। बोले महाराज परीक्षित जी कहने लगे तुम मेरे राज्य में कैसे घुस आए, निकल जाओ यहां से, मेरे राज्य में कहां से आ गए। कलयुग कहने लगा महाराज पूरे भारत में तो आपका ही शासन है, इसके अलावा मैं कहां जाऊं। बोले अच्छा। बोले महाराज तुम्हारे में कोई गुण तो है नहीं, तो तुम्हें कैसे रख लूं मैं, जाओ यहां से। बोले महाराज मेरे में भले ही हजारों अवगुण हो, लेकिन एक विशेष गुण है। क्या क्या गुण है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। तुलसीदास जी भी कहते हैं कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। बोले महाराज सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में भगवान को पाने के लिए क्या हजारों वर्ष साधना करना पड़ता था, तप करना पड़ता था, घर को त्याग करके जंगल में जा करके भजन करना पड़ता था, तब भी भगवान की एक झांकी के दर्शन नहीं हो पाते थे। लेकिन कलयुग में यत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में तो केवल भगवान का नाम सुमिरन करने मात्र से गोविंद के दर्शन हो जाते हैं। जो ध्रुव जी जो थे ना वो भी कलयुग के थे, प्रहलाद जी जो थे वो भी कलयुग के थे, तो उन्होंने कैसे भजा, कैसे गोविंद को पाया। उन्होंने भी तो भगवान का नाम जपा। वृंदावन में जाकर के ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में मार्ग में नारद जी मिले, घर में एक सौतेली माँ ने अपमान किया, सुनीति और सुरुचि 2 मैया थी, उन्होंने अपमान किया, तो अपमान को पा करके ध्रुव जी घर त्याग करके चले गए। आयु कितनी है 5 वर्ष की। मार्ग में नारद जी मिल गए, बेटा कहाँ जा रहे हो, ये जंगल है तुम्हें खा जाएंगे जानवर। बोले मैं भगवान को पाने जा रहा हूँ। बोले तुम इतने छोटे से हो, भगवान को कैसे पाओगे, तुम घर जाओ वापिस। बोले मैं घर नहीं जाऊंगा, अगर भगवान को पाने का कोई मार्ग बता सकते हो तो बताओ, न तो मैं घर नहीं जाऊंगा, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। उसी समय नारद जी प्रसन्न हुए और मंत्र प्रदान किया। क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का कहा निरंतर जाप करो, एक दिन गोविंद जरूर तुम्हारे पास आएंगे। आज आप लोगों से भी मैं कहता हूं व्यासपीठ से, जितने भी YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से देख रहे हैं, और आप लोग भी सुनिए, आप लोग भी नियम बनाइए, प्रतिदिन इस मंत्र का 1 माला जाप करना है तो करना है। बनाएंगे नहीं बनाएंगे, पक्का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो इतना बड़ा मंत्र भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है, बिल्कुल साधारण है, सिंपल है। प्रतिदिन नियम बनाइए कि हमें 1 माला प्रतिदिन इसकी करना है। और कभी भी अपने संग मंदिर जाते हो, अपने पुत्र को, अपने बच्चों को संग लेकर के जाओ, क्योंकि बच्चों को बचपन से जैसी आदत डालोगे वैसा ही वो बड़ा होकर के करता है। अगर अपने बच्चों को बचपन से भगवान के भजन में लगाएंगे ना, तो बड़े होकर के भी भगवान के मार्ग पर चलेगा, भगवान की कथा सुनेगा, भगवान का चिंतन करेगा, वो आवरा नहीं बनेगा, इधर उधर शैतानी नहीं करेगा। जब उसे बचपन से आप भगवान के प्रति उसको कनेक्शन जोड़ेंगे, चलो बेटा आज मंदिर आप स्वयं जाते हैं मंदिर, तो संग में अपने बेटे को लेकर के जाओ, देखो बेटा यहाँ 1 लोटा जल चढ़ाओ, यहाँ पुष्प चढ़ाओ, यहाँ दुब घास चढ़ाओ, एक हनुमान चालीसा का पुस्तक दो उसको, बेटा प्रतिदिन पाठ करो। ऐसे ही धर्म की रक्षा होगी। न तो कल हमारे तो अभी चल ही रहा है, कल की पीढ़ी में तो ये धर्म भी समाप्त हो जाएगा महाराज। कहा है धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगी।